जाएगा कि जिन्होंने ऑनलाइन लेते हैं उनको पहले चीजें आती होंगी, बाकी हम यहाँ पे उनको डिस्कस करेंगे। ये कोई मुश्किल चीज नहीं होती। It's all about the analysis and you know that what is going on in the world. Being a student of competitive examination, the students must know about the political dynamics of the world, that what's going on in the world and how the international relations are going to be constructed in the world, and how the international relations are based on national interest and particularly foreign policy and diplomacy, and how can we make the comparisons of the powers and what is your national power and how can you compare with the rest of the world. So ये सारी चीजें competitive exams के students को must know what diplomacy is and how to make the diplomacy and what would be the best criteria for the diplomacy. That is the fundamental part of the foreign policy, diplomacy. पूरी दुनिया diplomacy में चलती है ना. Anyways, थोड़ा सा वापस आते हैं ऐसे की तरफ. जी, आप लोगों ने ऐसे को पढ़ा? I would love to discuss it with you. और आज मैं इसको बिल्कुल खत्म करूंगा ताकि इसका अगले हफ्ते आपका जो है वो एग्जाम दिया जा सके. और एक चीज, इसका जो एग्जाम होगा ये इट्स ऑल अप टू यू. इसके दो तरीकेकार आपको मैं दे सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं मंडे के एग्जाम में शामिल नहीं कर सकता पूरे 3 घंटे के एग्जाम को, क्योंकि उसमें बाकी एग्जाम भी शामिल करने होते हैं. या तो आप मंडे के एग्जाम के अंदर 3 घंटे ये और 2 घंटे वो 5 घंटे का एग्जाम है, इफ इट इज फिजिबल. दूसरी ऑप्शन मैं आपको ये दे सकता हूँ कि टेक होम एग्जाम भी मैं इसका ले सकता हूँ. टेक होम एग्जाम का ये होता है कि आप जो है वो वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर स्टूडेंट को शुडंट चीट, ठीक है, कि उसको चीटिंग नहीं करनी चाहिए. जब उसने करना है काम तो वो मतलब उसी तरह से करे जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के करता है. बट फिर भी जो है वो टेक होम एग्जाम इज कन्वीनियंट फॉर यू, और कोई अदर डे रख के यहीं पे आप एग्जाम देंगे मुझे पता है, क्योंकि मंडे को मैं ये नहीं ले सकता, क्योंकि मंडे को बाकी जो चीजें आज और कल पढ़नी है, अंग्रेजी की और मुताला पाकिस्तान, जनरल साइंस भी कल हमने पढ़ना है. कल का हमारा डे जो होता है वो जनरल साइंस का होगा, और इसका होगा क्या इसको बोलते हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर का होगा. उर्दू की कुछ चीजें भी डिस्कस करेंगे. तो वो कल के डे में अंग्रेजी शामिल नहीं है, तो वो सारा फिर अगले मंडे को उसका टेस्ट भी होगा. वो अच्छा खासा काम होगा, मैं आपको बताऊं, वो अच्छा खासा पढ़ने वाला काम होगा, जनरल साइंस का, पाकिस्तान स्टडीज का और करंट अफेयर का. तो उसके अलावा आज मैंने आपको एमसीक्यूज भी देने, ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं 300 एमसीक्यूज आपको दूंगा, तो वो आपने जो है वो उसका भी टेस्ट देना है नेक्स्ट वीक. वो एक अलग वो सिनेरियो है. So I would love कि आप मैक्सिमम जो है वो एंगेज रहें इसके साथ. तो आप मुझे बताएं कि what would be the way out for the test of अंग्रेजी का मजमून. इधर ठीक है सर, इसी अच्छा इधर ठीक है. क्लासरूम में सर मंडे को तो वैसे टेस्ट देना है, वो तो होना ही होना है ना सर, लेकिन 7 बजे के बाद पॉसिबल नहीं है लोगों को जाना, गाड़ी किसी और दिन रखते हैं सर, ट्यूसडे को रखते हैं, फ्राइडे को रख लेते हैं, जी फ्राइडे, अगले फ्राइडे को रख लेते हैं. ऐसे हम स्टार्ट करते हैं कि मंडे को अगला, ट्यूसडे को अगला, ऐसे स्टार्ट कर देंगे. क्लाइमेट चेंज या करप्शन या इकोनॉमिक क्राइसिस जो भी उसमें मैंने वो किया, ट्यूसडे को नहीं रख सकते, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे नहीं रख सकते, बिल्कुल भी नहीं रख सकते. फ्राइडे ठीक है, ठीक है, फ्राइडे को रख लेंगे. इधर आके आप लोग फिर जो है वो टेस्ट दे दीजिएगा फ्राइडे. ठीक है, ऐसे का टेस्ट ऐसे ही हुआ करेगा, क्योंकि वो 2 घंटे का ऐसे का टेस्ट होगा, 3 घंटे के, वो 2 घंटे भी मैनेज करना बाकी टेस्ट के साथ थोड़ा सा मुश्किल होगा. और ऐसे का टेस्ट सिंगल होगा पूरे ऐसे का, क्योंकि उस दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे तैयार करके आएंगे. ठीक है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे कुछ थोड़ा सा इस क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के अंदर करंट नजर आया है. करंट नजर आने का मतलब ये है कि मैं होपफुल हूँ कि आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं कुछ लोग, ठीक है, जिनका मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया. तो इसलिए मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा बिल्डअप होना शुरू हो गया है कि अगर आप लोगों के अंदर एक कैलिबर है करने का, तो मेरा काम आपको डायरेक्शन देना है, आपको एवेलुएट करना है, आपको रास्ते, आपको मंजिल तक पहुंचाने का सारा रास्ता बताना है. पहुंचना तो आपने खुद है. गॉट इट? तो फ्राइडे, अगले फ्राइडे को वुमेन एम्पावरमेंट का आपका एसे का टेस्ट होगा. ठीक हो गया?
कल मैं आपको वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर 4-5 टाइटल्स दूंगा। उन टाइटल्स में से एक टाइटल जो आपको ऐसे मैंने दिया हुआ है, इट्स क्वाइट लेंथी ऐसे, गॉट इट? इसका भी एक मकसद होता है, क्वाइट लेंथी ऐसे आपको देने का भी एक मकसद होता है। उसका फायदा आपको ये होता है कि जब आप इतना डिटेल में उसको एक दफा पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको याद रह जाती हैं। आपने ऐसे लिखना है मैक्सिमम 1500 वर्ड का, गॉट इट? और ये ऐसे जो मैंने आपको दिया हुआ है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 5000-6000 वर्ड, गॉट इट? तो आप अंदाजा लगाएं कि उसके अंदर से कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको जो है वो मिल रही है। और फिर वो स्टूडेंट जो सीएसएस के अंदर जाएगा, अगर आप में से कोई सीएसएस के अंदर जाने वाला स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। और उसके जेंडर स्टडीज का एक सब्जेक्ट होता है जो सीएसएस के अंदर होता है, उसके लिए ये वुमेन एम्पावरमेंट का ऐसे पूरा जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट है बेसिकली, गॉट इट जी? तो हमने कल जो है वो क्या चीज देखी थी? जो आपको मैंने पढ़ने के लिए दिया था, एक तो आपसे मैंने पैराग्राफ का लिखवाए थे, कुछ लोगों का मैंने चेक नहीं किया था, वो आज चेक करेंगे। पढ़ने के लिए जो आपको दिया था वो पढ़ा। डायमेंशंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ट्राई टू स्पीक इन अंग्रेजी, ट्राई टू स्पीक इन अंग्रेजी, whether that is tutti bhaji whatsoever and whether we have calculated अंग्रेजी, ठीक है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, but try to speak in अंग्रेजी जी। डायमेंशंस के अंदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल थी डायमेंशंस जी। बेटा आप बताएं, ये जो डायमेंशंस हैं इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इट? अच्छा एक चीज और आई वांट टू ऐड, एक हफ्ते के बाद एक हमने सेशन रखना है वन ऑन वन समझते हैं? हम एक टाइम टेबल बनाएंगे, 15 से 20 मिनट जो है ना, मैं और यू ऑल इंडिविजुअली वन ऑन वन हम एक जो है वो इंटरेक्शन करेंगे। उसमें हम जो है वो मैं आप लोगों की डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करूंगा गपशप करके, और फिर उनको जिनकी कुछ डेफिशिएंसीज ज्यादा होंगी उनको अलहदा से टास्क भी असाइन करूंगा ताकि वो अपनी उन डेफिशिएंसीज को कम कर सके। क्योंकि जब हम क्लास में होते हैं तो फिर वन ऑन वन सेशन नहीं हो सकता। वन ऑन वन सेशन ये है कि मैं इधर बैठा हूँ, एक बच्चा आएगा, उसका टाइम है फर्स्ट करें 4:10 का, तो 4:30 तक हम गपशप करेंगे, ठीक है, उसके सारे प्रॉब्लम्स, और फिर हम उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा डे हो कि जिसमें हमारी ये जो लेक्चर है ये डिस्टर्ब जो है वो नहीं होना चाहिए, गॉट इट जी? बेटा व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द वुमन एम्पावरमेंट दैट वो जो हमने की थी? So women empowerment have different kind of dimensions which include this path from social. First your name, your good name. Lubna ji, Lubna. It is multi-dimensional topic which includes social awareness, political consciousness, and economic problems of the women. It is basically economic empowerment basically includes the poverty eradication, which is mainly focused on the women because they have economically known availability of the resources in comparison to the male. So economic empowerment means to provide the equal opportunities to the women so that they become independent. Good. जी जी बिल्कुल ठीक है, बोलती जाइए। And they also came to know their role and importance in the society, as well as you are talking about the economic empowerment of the woman, and in the perspective of economic empowerment of the woman, you are talking about the equal opportunities of the woman with the man. Got it? How can we provide the equal opportunity? You talk about the poverty alleviation, that if women will be empowered in economic perspective, if there would be the economic empowerment for the woman, so there is more and more probability that the poverty can be reduced. Am I right? ठीक है, अच्छा, good. जी बेटा, last one, social empowerment. What do you think? What is social empowerment in the perspective of the woman empowerment? पढ़ा है?
Why? पढ़ना बहुत जरूरी है भाई. If you will not read, so it's very bad. It's very bad. जी बेटा, excuse me. Social empowerment. Social empowerment refers to the social status, equal status for women. वुमेन के स्टेटस के बारे में डिस्कस किया गया कि उनको इक्वल स्टेटस देना चाहिए जैसे मैन को दिया गया. और इसमें सोशल एम्पावरमेंट ये नहीं कि सिर्फ जस्ट मनी दी जाए, बल्कि उनको दूसरी एक्टिविटीज में भी इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए, जैसे ट्रेनिंग होगी, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस वगैरह. This is the social empowerment. And what else? Do you think that the education is the part of social empowerment, or whether it would be the part of the economic empowerment? Equal education opportunities that should be given to the woman. Yes, So do you think that is the part of the social empowerment of the woman? ये अगर एजुकेशन होगी तो ऑब्वियसली एजुकेशन होगी तो वो कुछ कर सकेंगी, जैसे अपने लिए कमा सकेंगी, अपनी फैमिली के लिए. इसके अलावा what else? जी sir, what do you think about the social empowerment of the woman? Sir, I think to make a woman empowered socially, the most important thing we should provide them the power of decision making. And the second thing that I realized that there are so many things to make a woman empowered in, socially, that can be education, equality, gender equality also, and the most important thing that I realized that we should empower, we should give them the power of decision making. Sir, what do you think about the social empowerment of the woman? No idea. आपने पढ़ा नहीं? जी बेटा. सोशल एम्पावरमेंट जी. सर, सोशल एम्पावरमेंट का सर मतलब ये है कि वुमेन को सोशल एक स्टेटस दिया जाए, ठीक है, सोशल स्टेटस दिया जाए जिसमें सर एजुकेशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो इसके Education is the most important in social empowerment. Do you think that decision making is the most important in social empowerment? Decision making related to her life, related to her own choice. Freedom is very important in the social perspective on the social empowerment. Freedom. The ultimate objective of human life is the social is the freedom. ठीक है, आपको freedom चाहिए. सबसे ज़्यादा इंसान को freedom की ज़रूरत होती है. जी. What else? सर, इसके अलावा उनको ना डिसीजन मेकिंग जो है वो उनको जो है ना वो डिसीजन मेकिंग का पीरियड देना चाहिए, ताकि वो अपने मुख्तलिफ जो है ना डिसिप्लिन ऑफ लाइफ में वो पार्टिसिपेट कर सकें. सर, अगर हम लोग किसी एक औरत को डिसीजन मेकिंग पावर दे दें रिगार्डिंग हर लाइफ, तो सर वो बहुत कुछ अचीव कर सकती है. हाँ जी. So what do you think about it? Social perspective. अभी मुझे थोड़ा सा I am not very much clear about your conceptual framework of the social empowerment of the woman. So basically, it's a concept to give the equitable status to the women equivalent to the men in the society, because the women are facing very type of hurdles due to gender equality when they come in front of the society. And the main purpose of social empowerment is that it should be linked with the economic as well as human rights, which are provided and legally granted by the Women Empowerment Initiative, that should be protected with law, and women should play its role according in the sphere of law. That's what I understand. तुम बताओ भाई. Sir, social empowerment means to ensure the equality of rights between men and women, and to ensure the dignity of women in all aspects. Just dignity. अच्छा, एक पॉइंट आप सारे लोगों ने पकड़ा है. किसी ने मुझे कलेक्टिव सारे पॉइंट्स ऐसे करके नहीं बताए. जी बेटा आप बताएं. क्यों नहीं पढ़ा? सर, ऑब्वियसली
ऑफिस का मामला ये तो ठीक है ना, ऑफिस होना ठीक है, बट पढ़ना भी तो जरूरी है ना। या तो तुम भी मुझे उसकी तरह कह दो कि भाई मैं सिर्फ क्लास लेने आऊंगा, तुमने मुझे छेड़ना नहीं है, ठीक है, तो तुम मुझे कह दो तो मैं तुम्हें छेड़ूंगा नहीं। I'm glad you remember that. यस जी बेटा, कहती हो तो मैं भी तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। छेड़ू? सर पूछा करें, मगर आज नहीं पढ़ा। आज पढ़ा नहीं है, तुमने पढ़ा? ये पूरा मजमून खत्म हो गया और तुमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा। तुम नहीं आई हो? ये पुरानी है, ये तुझे कुछ बताएगी। उसूल तो ये बनता है, प्रिंसिपल। I am not a man of principle, to be very honest, and I never want to be a man of principles. उसूल पसंद आदमी होता है, बट यहाँ पे एक रूल ये बनता है कि जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, इसके अलावा उनको मैं सिंपली ये कहूँ कि बाहर जाके खड़े हो जाए। But you are not the student of metric or FA or BA. You are the student of competitive exam. This is your first responsibility. So you got it? यार लक, कल मुझसे किसी ने पूछा लक क्या होती है, मैंने उसको बताया कि लक इज द पॉइंट वेयर अपॉर्चुनिटी एंड प्रेपरेशन मीट। व्हाट इज लक? लक इज द पॉइंट वेयर अपॉर्चुनिटी एंड preparation meet. Opportunity is given to you. Now it's all up to you. How can you prepare yourself to make your luck? If you will not prepare yourself to make your luck, then how can you be lucky? You will simply say that it's very bad luck, hard luck. फला बंदा तो पढ़ता ही नहीं था, वो पास हो गया, I couldn't qualify. See, it's hard luck for me, it's bad luck for me. This is not the way out. Then you will blame the system. कश्मीर के अंदर मैंने एक चीज नोट की है, मुझे कुछ लोग जिनसे मेरा मिलना जुलना होता है, they used to blame the system. The system is corrupt, all that bullshit is existed in the system. System, whatever is, what you are doing, are you putting your efforts to achieve your goal? You have set your goal to get the most prestigious jobs in Pakistan. If you have set this goal, and then you will simply say, come in the class and simply say, I didn't read, I was quite busy. I was at marriage ceremony. I have to go to my pen. A few guests were at my home. Bad weather, garmi, sardi. So, Aristotle, do you know Aristotle once said, the great hindrance to achieve your goal is attention to health. What a man he was, Aristotle. He said, attention to health is a great hindrance to achieve your goal. You have set a goal and you think that if you will give more time to this assignment, तो यार मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, आंखें खराब हो जाएंगी, जिस्म में दर्द होगा, बुखार होगा, नींद पूरी नहीं होगी, all these things. उसने कहा कि फिर आप बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते। Whenever you think about all such bullshits, you will have to beyond all these things. And अगर आप सोते 8 घंटे है ना, तो ये 2, 3, 4 महीने के लिए उसको 4 घंटे कर लें। 4 घंटे पे आ जाएंगे, पहले 3-4 दिन प्रॉब्लम होगी, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। यकीन करें आप नहीं मरेंगे। लिखवा लें इससे कि 8 घंटे से 4 घंटे पे, मुझसे गारंटी ले लें आप मरेंगे नहीं। उस वजह से नहीं मरेंगे कि आप 4 घंटे सोते हैं। So please, it's a request kind of thing. That put your effort and don't give the lame excuses. If you will not read the things, तो ये आप अपने साथ जाते। Everybody, जिंदगी के अंदर हर इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को धोखा देता है। Do you know? We used to cheat ourselves. और हम हर रोज धोखा देते हैं, अपने आप को चीट कर रहे होते हैं। The person who's goal oriented will never cheat him or herself. He will decide daily, he will plan daily, and he will do the things according to the given plan. कुछ भी हो जाए, मेहमान आ गए थे, भाई मेहमान आ गए थे, तो उनसे आपका क्या लेना देना? आप एक फैमिली के अंदर रहते हैं ना। तो मैंने आपको एक चीज और भी कही थी, शायद सेमिनार पे कही थी, पता नहीं किसी क्लास के अंदर कही थी। Being a student of competitive examination
you are required to cut your socialization. You are required to cut your socialization. I don't have any friend. जो मेरा असल दोस्त है वो समझ जाएगा कि बंदा बिजी है. जो टाइम पास लोग होते हैं वो आपको डिस्टर्ब करते हैं. Got it? सोशलाइजेशन को कट करें. डाइट प्लान होना चाहिए आपका. खाना क्या है? अगर आपको ये लगे कि आप कढ़ाई खाओगे तो 3 घंटे पढ़ लेंगे तो यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज. गॉट इट? खाने का भी प्लान होना चाहिए. अगर आपने सारी चीजों को साथ लेके चलना है. प्लान योर लाइफ. जब तक इसको प्लान नहीं करेंगे, कौन सी चीज प्रायोरिटी है, कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी चीज बाद में करनी है, जब तक आप इस चीज को सेट नहीं कर पाएंगे, यू कैन नॉट कॉम्पीट इन दिस एग्जामिनेशन. ये तो आप चंद लोग बैठ के आप इसकी प्रिपरेशन करें, बड़ी दुनिया इधर उधर प्रिपरेशन कर रही होती है, लगे होते हैं लोग, आपको अंदाजा ही नहीं होता. पिंडों के अंदर लोग बैठे हुए, देहातों के अंदर पढ़े लिखे लड़के जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वसाइल नहीं है, किताबें कहीं से अरेंज करके, कोई इंटरनेट, कोई किताब किसी से मांग के, मंजी के ऊपर बैठ के, नुकरे लग के कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं. दे आर योर कंपेटिटर्स. यू आर ब्लेस्ड पीपल ऑलरेडी. ब्लेसिंग को इंप्रूव करें, ना कि आप उसको वापस लेके जाएं. इट्स अ रिक्वेस्ट. सो नेक्स्ट टाइम मुझे ये चीज सुनने को ना मिले कि आई कुडंट रीड. गॉट इट? थर्ड जी सर, आपने कहा ना कि सोशल एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है. सोशल एम्पावरमेंट में हम लोग कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो वुमेन है उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. एक मतलब नहीं कि उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है ना वो मेल डोमिनेटिंग है, और जिसकी वजह से जो वुमेन है वो सुप्रेस्ड है. उनकी ऑपरेशन या सुप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए भी वुमेन का सोशल एम्पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब सर देखें कि अब इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग वुमेन को असेस करें सिर्फ मनी के लिए. इनके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको उसमें असेस मिलनी चाहिए. डिसीजन मेकिंग हो गया, उसके बाद मतलब कि जो डिग्निटी है, रिस्पेक्ट होगी है. इस वजह से क्या होगा, एक तरीके से सोशली एम्पावर्ड होंगी, उसके साथ साथ उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा वो बिल्डअप होगा. तो ठीक है. और इसके अलावा कुछ चीज somebody would like to add anything in social empowerment of the woman? मैं एक ना कंसल्टेंसी देता होता हूँ लोगों को. मेरे बड़े रेयर किस्म के जो है ना, बड़े कम लोग होते हैं जो मेरी कंसल्टेंसी के अंदर होते हैं. मैं पैसे बहुत चार्ज करता हूँ उस कंसल्टेंसी के. ठीक है. वो साइकोलॉजिकल थेरेपी और माइंड मैपिंग और मेंटल डेवलपमेंट की कंसल्टेंसी होती है. So if you have been facing some kind of a problem, mental problem, serious kind of mental problem, you are in depression, you are facing stress from last couple of months, couple of years, ठीक है, तो I will give you the treatment like mental therapy or psychological therapy. Got it? तो मुझे जो मेरी नॉर्मली 2-3 पेशेंट मेरे रहते हैं. पेशेंट मैं बेसिकली उस तरह का डॉक्टर तो नहीं हूँ जो साइकोलॉजी और वो सारी चीजें जो आपका वो होता है साइकाट्रिस्ट वगैरह, बट हम सोशल पर्सपेक्टिव में और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं. मोस्टली मुझे जो लोग मिलते हैं मेरी कंसल्टेंसी के अंदर आते हैं, दे आर वुमन. एंड आई नो कि चूंकि वुमन के ऊपर मेरी काफ़ी सारी रिसर्च है. अभी रिसेंटली ATC इज गोइंग टू पब्लिश माय बुक ऑन द वुमन. ठीक है. और वो ATC ने उसको अप्रूव कर दिया है. तो ATC छापती कब है, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, डिपेंड्स. एंड आई हैव बीन राइटिंग अ नॉवल ऑन वुमन एज वेल. गॉट इट? तो मेरा बड़ा इसके ऊपर थॉरो ग्रिप है कि जो वुमन के इश्यूज जो होते हैं या वुमन के जो प्रॉब्लम्स उनको दरपेश होते हैं वो किस नौयत के होते हैं. सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम देखें, सोशल डेवलपमेंट को हम देखते हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर. सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में पब्लिक स्फीयर भी आता है, प्राइवेट स्फीयर भी आता है. we will add both of the spheres. If we talk about her family life, that would also be the part of her social development. If we will talk about her psychological development at her family, that is also the part of her social development. If we talk about the equality at the family, we talk about the social development. If we talk about the education of the woman, that is the social development. If we talk about the employment of the woman, we talk about the socio-economic development. Got it?
If we talk about the health of the woman, that is also the social development. Got it? If we are going to provide the equal opportunities of work or the business, that is also the socio-economic development. Got it? If we are giving the right to the woman to get married by herself, by her choice, that is also the social development. If we talk about the reproductive rights, that is also the social development. So इतनी चीजें आप फिंगर टिप्स पे लेके आए, ठीक है? That self consciousness raising एक कॉन्सेप्ट है जो वुमन के अंदर, जब हम वुमन को पढ़ते हैं तो आता है कॉन्शियसनेस रेजिंग. ये क्या होती है? व्हाट इज योर आइडेंटिटी, हु यू आर, आप हैं कौन? दिस इज कॉन्शियसनेस रेजिंग. फर्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज योर आइडेंटिटी. इफ यू रियलाइज योर आइडेंटिटी, then you will set your self-esteem, your dignity, your honor and your self-recognition. Got it? पहले आपको ये देखना होगा कि who you are. If you consider yourself a slave, then you will think like a slave. You will make your sons, your daughters slave. If you are slave and mentally slave, you will make your daughter mentally slave. पता है कुछ बात का? एक माँ अपने आप को ज़हनी तौर पे गुलाम समझती है, तो वो अपनी बच्ची की परवरिश भी इसी तरह से करेगी कि वो ज़हनी तौर पे गुलाम ही बने, और वो एग्जाम्पलीफाई भी स्लेवरी को करेगी. आई ओबे योर अब्बा पाक, आई रिस्पेक्ट योर अब्बा पाक, आई ओन योर अब्बा पाक. ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, बट what actually अब्बा पाक is doing, she will never tell. ठीक है? तो जब तक आप साइकोलॉजिकल अवेयरनेस जो है वो क्रिएट नहीं करेंगे खवातीन के अंदर, तो उसकी सोशल डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं? क्या कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिलीज के अंदर बच्ची को 8वीं 7वीं में पढ़ती है तो उसको कहना शुरू कर देते हैं कि यू विल बी द ब्रोकरेट, यू विल बी दिस, यू विल बी दिस. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज यूज्ड टू कॉल देयर सन्स that you will be a doctor, you will be an engineer, you will be an architect, you will be a brokerate, you will be an army officer, you will be a teacher. We want to make you. Got it ना? ऐसा ही होता है ना कि बच्चों के हवाले से तो हम उनको उनकी नर्सरी के अंदर ये चीज डालना शुरू कर देते हैं कि ये बनना. बच्चियों के हवाले से उनको क्या पैगाम दिया जाता है? सबसे पहली बात, आपके साथ जब ये कहा जाता है ना कि बेटी के साथ एसोसिएट किया जाए कि अल्लाह इसके नसीब चंगे करे, हाथ रखा सर पे, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे. लड़के के साथ तो नसीब को अटैच नहीं, नसीब लफ्ज़ होता है ना, ये बोला जाता है बच्ची की शादी हो रही है अल्लाह इसके नसीब चंगे करे. लड़के के लिए तो कोई नहीं बोला जाता अल्लाह इसके नसीब चंगे करे. Got it? So these things belongs to your social development. How much support you are getting from your parents if you want to be a bureaucrat? If your parents are pushing you to be a bureaucrat, ठीक है, your social development would obviously be advanced, would be excelled. And if your parents, ये जरूरी नहीं है, parents are not always right. Parents हमेशा right पे नहीं होते. कुछ parents mental torture भी करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी social development को deteriorate कर रहे होते हैं, exploit कर रहे होते हैं. Got it? तो ये सारी चीजें किसका हिस्सा है? Even आपके reproductive rights आपकी social development का हिस्सा है, ठीक है. If you are born to serve your parents, then your husband, and then your kids, you are slave. Got it? सिर्फ only to serve. It is meant your freedom is snatched. ठीक है ना? तुम्हें तो कई फैमिलीज में मैंने ऐसे भी देखा, बीइंग अ रिसर्चर, लड़कियों को ये कहा जाता है तुमने फलां लड़की से भी नहीं मिलना, फलां दोस्त से भी नहीं मिलना, फलां कजन से भी नहीं मिलना, दे आर नॉट गुड पीपल. गॉट इट? ऐसा कहा जाता है. सोशल डेवलपमेंट. गॉट इट? योर सोशल डेवलपमेंट इज के सोशल डेवलपमेंट के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, दैट इज वेरी फेमस वर्ड. वो मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था. दैट इज योर कंस्ट्रक्शनिज्म.
Constructionism means your social construction. How your behavior is going to be socially constructed. How your behavior is going to be socially constructed. मैंने आपको वो मिसाल दी थी एक बच्ची की के बानों के घर की, याद है? किसको दी थी? नहीं, बानों का घर, कंस्ट्रक्शन बेटा, सोशल डेवलपमेंट. लुक कैसे बच्चियों की सोशल डेवलपमेंट की जाती है. I was the student of 4th or 5th class. I was living in my tent. I was kid. Obviously बात है 4th 5वीं क्लास का बच्चा. लेकिन उस वक्त से मुझे एक चीज याद है, तो वो मैं एग्जांपल कई जगहों पे देता हूँ कि सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे होती है. 4th या 5वीं क्लास उर्दू मीडियम में पढ़ना, पिंड के अंदर रहना. एक हमारा ना सिलेबस ही उर्दू में होता था सर, तो उसमें एक चैप्टर था, इसको उर्दू में कहते हैं बाब. सबक नहीं होता, वो सबक नंबर, ये सबक पता नहीं क्यों कहते हैं बाब. तो वो बाब क्या था? बानों का घर. क्या था? बानों का घर. अब जरा सुनिएगा, वो सबक मुझे अभी तक याद है, वो बाब मुझे याद है. ये बानों का घर है. यहां से आपको सोशल कंस्ट्रक्शन की समझ आएगी. ये क्या है? ये बानों का घर है. बानो यहां अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती है. बानो सुबह सवेरे उठती है. बानो बावर्ची खाने में, किचन, अपनी माँ का हाथ बटाती है. उसके बाद बानो अपने भाई का बस्ता तैयार करती है, अपने भाई के कपड़े तैयार करती है और अपने भाई को नाश्ता देती है. और उसके बाद भाई को नाश्ता देने के बाद खुद वो नाश्ता करती है, अपने कपड़े तैयार करती है, बैग उठाती है और भाई के साथ स्कूल चली जाती है. What is the message in this lesson? Just tell me. बच्ची को सिखाया जा रहा है ना, उसमें ये करना है, किचन में जाना. कौन सी बच्ची को? बानों को. 4th और 5वीं क्लास की बच्ची को ये बताया जा रहा है कि दिस इज योर रोल. हर वो बच्ची जो 4th और 5वीं क्लास में पढ़ती है, जब वो बानों के घर को पढ़ेगी, जब वो बानों के घर को पढ़ेगी तो उसको समझ आएगा कि भाई मैंने तो यही काम करना है. नर्चरिंग इसी चीज का नाम है. बचपन से ही उसकी नर्चरिंग करनी शुरू कर दी है. योर भाई इज सुपीरियर, यू विल हैव टू सर्व हिम, देन यू विल हैव टू सर्व योर हस्बैंड. गॉट इट? देन यू विल हैव टू. एक थ्योरी है, बड़ी मशहूर थ्योरी है वुमन के ऊपर, दैट इज जेंडर परफॉर्मेटिविटी. क्या? जेंडर परफॉर्मेटिविटी. ये आपको अभी मैं सोशल कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं. जेंडर ये लफ्ज टेकन जेंडर परफॉर्मेटिविटी. द लफ्ज परफॉर्मेटिविटी इज टेकन फ्रॉम परफॉर्म. द लफ्ज परफॉर्मेटिविटी इज टेकन फ्रॉम. ये थ्योरी बड़ी दिलचस्प है. जेंडर परफॉर्मेटिविटी. एक बच्ची है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ती है. उसके अब्बा जी ने उसको कहा कि बेटा आज मेरे लिए चाय बना दो 1 कप. पहली दफा वो बच्ची चाय बनाने जा रही है. छोटी सी बच्ची है, वो चाय बना के लाएगी. चाय अच्छी भी नहीं बनी होगी ना, अच्छी नहीं भी बनी होगी तो अब्बा बाप जो है वो तारीफ करेंगे कि अच्छी चाय बनाई है. अच्छा, वो तारीफ क्या होगी? उस बच्ची को बूस्ट करेगी कि मैं अब्बा के लिए फिर चाय बनाऊं. वो दूसरे दिन फिर बनाएगी, तीसरे दिन फिर बनाएगी, चौथे दिन फिर बनाएगी. यानी कि एक